सर नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? और मेरा नाम हुमन दास महंत है सर जी। उमन दास जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम खोडरी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर। उमन दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11/11/2015 में लिया सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर्वप्रथम तो गायत्री परिवार का सदस्य रहा। मतलब नाम उपदेश नहीं हुआ था उस समय। मैं गायत्री परिवार में यज्ञ करता था, डेली सुबह यज्ञ करता था, भक्ति करता था, ओम और गायत्री मंत्र का हजारों लाखों बार जाप करता था डेली डेली। और उसके बाद कुछ दिन वहाँ से मैं फिर इस्लाम धर्म में गया था। इस्लाम धर्म में 1 साल रहा हूँ मैं तकरीबन। इंसान अली बाबा जी को मानते थे वो, मतलब मजहब वगैरह का पूजा करवाते हैं वो लोग। उसके बाद सिख धर्म में भी था मैं। सिख धर्म में भी कुछ दिन मैं गया हूँ कोरबा में, जो उनका दरगाह वगैरह बना है वहाँ भी भक्ति वगैरह करते थे, मनन कीर्तन उनके अनुसार से। ईसाई धर्म में रहा हूँ सर जी मैं बहुत दिन से। ईसाई धर्म में क्या है, प्रार्थना कराया जाता था और यीशु को मानने के लिए और परमेश्वर के नाम से डेली दीपक जलाना पड़ता था घर में। उसका भी भक्ति साधना किया मैं बहुत दिन तक। उसके बाद फिर मैं जो है असंग साहब से नाम दीक्षा था, जो टेलीविज़न में जिनका सत्संग आता है, कबीरपंथी का एक पंथ है, वो भी 12 पंथ हैं जिसमें से एक पंथ उनका भी है। उनसे भी नाम दीक्षित था। उनका भी भक्ति साधना सुमरन पूजा करता था मैं। उसके बाद मैं निरंजन महाराज जी से उपदेशी था। निरंजन महाराज जी उड़ीसा वाले हैं। उनसे जाने के बाद लगभग मेरा जो शरीर का तत्व होता है ना, इंसान का तत्व, शरीर का जो पुतला है, उसके बारे में विश्लेषण पूरा मैं समझ गया था। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, मतलब जड़ क्या है, उतना मैं समझ गया था लगभग। और उसके बाद फिर से मैं नाम दीक्षित चित्रलेखा देवी से, जिनके बाद मैं श्री कृष्ण भगवान जी का पूजा करता था और विष्णु भगवान जी का मैं 12 नाम जाप करता था। और उसके बाद फिर 12 नाम और गणेश जी का फिर 27 नाम। इस प्रकार से ना मैं सर्वप्रथम सो के उठता था, धरती माता को प्रणाम करके इन सब देवी देवताओं का नाम लेता था, 33 करोड़ देवी देवताओं का सब का नाम लेता था। उसके बाद फिर कुछ दिन हुआ, उसके बाद मैं साईं बाबा का उपासक रहा हूँ। साईं बाबा का उपासक मैं बहुत दिन से रहा हूँ सर। उसके बाद मैं धीरे धीरे से हुआ तो एक और कबीरपंथी है जो ये मतलब जांजगीर में है, जिनका नाम कबड्डी दास है। कबड्डी दास भी एक मतलब गुरु के रूप में है। वो उनके से भी नाम दीक्षा था मैं, निज नाम प्राप्त था मैं उस समय। निज नाम का भी मैं किया हूँ सर। और इस प्रकार से मैं नाना प्रकार के मतलब देवी देवताओं का पूजा अर्चन बचपन से ही करते चला आ रहा था। इस प्रकार से मेरे को मतलब पहले वाला जो पूरा पूजा पाठ है वो मतलब साधना से चल रहा था, लेकिन मेरे को कोई भक्ति लाभ नहीं हो रहा था सर जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं करते थे, आप बहुत से धर्मों में गए, आपने अनेकों गुरु बनाए। सर, इसका क्या कारण रहा? आपने इतनी सारी भक्ति साधनाएं क्यों बदलनी? आखिर आप क्या चाहते थे? सर, मैं बचपन से ना भक्ति का जिज्ञासा था। बचपन से, जब से मैं होश संभाला हूँ, जन्म हुआ है मेरा, उससे बाद मतलब 5वीं 8वीं पढ़ रहा था, उस समय से मैं बचपन से भक्ति करते आ रहा था सर। और मेरे मन में इतना जिज्ञासा, आत्मा में इतना उत्सुक है परमात्मा के लिए था, जिसका भूख जो है कहीं भी ख़त्म नहीं हुआ। वो भक्ति का भूख जो है ना, आत्मा का खुराक होता है, वो आत्मा का खुराक कहीं से मेरे को नहीं मिल रहा था। और इस मार्ग में आने के बाद मेरे को जो आत्मा का खुराक है ना, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही 1 हफ्ते बाद संतुष्टि हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम उपदेश लिया तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को तो अनेक प्रकार के लाभ मिले। मेरा रमैनी हुआ, उसके बाद तकरीबन कुछ दिन बाद मेरे वो पत्नी जो है गर्भवती हुई ना, तो उसका मिसकैरेज हो गया। 3-4 महीने हुआ था लगभग गर्भ धारण किए हुए उनको। तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था। तो क्या है ना, उनका शरीर से ब्लड लगभग निकल गया था। उनके ब्लड शरीर में 4 ग्राम था। टीके नाम के हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग उसको लेके गए ना, तो उसका शरीर जो है ऐठन हो गया था। मतलब ऑटोमेटिक उसका शरीर जो है ऐठा रहा था मेरे धर्मपत्नी का। तो उसके बाद ना वहाँ के डॉक्टर लोग हम लोग को बोल दिए कि हम लोग इसको नहीं बचा सकते, बोले आप लोग ना इसको जिला चिकित्सालय में एडमिट कीजिए, बोले सरकारी हॉस्पिटल में, और वहीं से इनका इलाज होगा बोले, है ना।
तो हम लोग वहाँ से लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल से, जैसे ही लेके निकले वहाँ से, तब मैं परमात्मा को वहीं से गुहार लगाना चालू किया। और मतलब उस दिन तो गारंटी था पर मेरे धर्मपत्नी नहीं बचेगी बोल के, तो परमात्मा को मैं गुहार लगाया कि हे परमात्मा एक बार बचा दीजिए बोल के। तो परमात्मा ने दया किया मेरे ऊपर, बहुत ही किया। मतलब हम लोग जिला हॉस्पिटल पहुँचे ना, तो जिला हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ का जो मेन स्टाफ मतलब सीनियर जो सर रहते हैं वो लोग भी मना कर दिए थे फर्स्ट में कि आप लोग मतलब ये सीरियस केस है, हम लोग नहीं ले सकते बोल के। तो मैं निवेदन किया कि बचा लीजिए मैडम बोल के। तो वही मैडम बोली कि एक काम करो बोले, ले आओ उनको बोले। और जब उनको बुलाए ना, उसके बाद उनका ब्लड 3 ग्राम हो गया था, 3 यूनिट हो गया था शरीर में ब्लड। और उनका ना डेट होने ही वाला था कि उनको ना ग्लूकोज बॉटल चढ़ा, फिर उनके पास फिर बॉटल चढ़ा। तो जल्द से जल्द परमात्मा ने उसको ठीक करने में सहायता की है मेरे समय। उस समय पूरा प्रमाण है मेरा, क्योंकि वो ना मौत के मुंह से मेरे धर्मपत्नी को निकाले हैं। इस प्रकार से लाभ है सर। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया सर, वो सीरियस केस था, सीरियस केस इसलिए था क्योंकि एक हफ्ता से वो घर ही में था हमारे घर में, हम लोग हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे। आज ब्लड का भरपाई हो जाएगा, कल ब्लड का भरपाई हो जाएगा बोल के ना हम लोग नहीं जा पा रहे थे। और जब 6 ग्राम यूनिट ब्लड था ना, उसी समय हम निकले थे और ब्लड कम होते गया, जिसके कारण बहुत दिक्कत आ रहा था। और परमात्मा ने वो दिक्कत भी सॉल्व कर दिया सर जी। और सर दर्द चल रहा था बचपन से मेरा, जब मैं वो पूजा पाठ कर रहा था ना, उस समय मेरा सर दर्द चल रहा था बचपन से। वो सर दर्द भी परमात्मा के सर में आने से मेरा लाभ हुआ है सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का अनेकों चैनल में सत्संग आता है, वहाँ नीचे पीली पट्टी है, उस पट्टी में अनेकों नंबर हैं, उसमें आप कॉल लगाकर आप नंबर से आश्रम से संपर्क कर सकते हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर आप अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं सर जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।